हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? भाक्र अनूप। ठीक है ना, यह याद रखेंगे। पूर्व में यह पहले 1905 में स्थापित की गई थी, बिहार में पूसा में USA की हेनरी क्लिप के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, फिर इसका नाम परिवर्तित करके इसे दिल्ली में भेज दिया गया, दिल्ली में मुख्यालय बना दिया गया और 1929 को इसकी स्थापना केंद्र रूप में कर दी गई। ठीक है, तो फिर अध्यक्ष इसके कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री। ठीक है, दिल्ली में 1936 में स्थापित हुई थी। ठीक है, समिति रॉयल कमीशन 1928 के द्वारा नीतिज्ञ आयोग के द्वारा इसका समिति बनी थी और इसका गठन किया गया था। ठीक है, कार्य क्या है? कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करती है ये। ठीक है, आबादी अधिक कब हुई थी? आबादी अधिक जब हुई थी तब अकाल हुआ था, तभी इसका गठन करने का एक विस्तृत चर्चा हुई थी कि एक गठन करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान आयोग का। ठीक है ना, जिससे पैदावार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना, और रिकॉर्ड उत्पादन सबसे ज़्यादा कब हुआ है? 2021-22 में हुआ है सबसे ज़्यादा। तो अकाल 1866-67 में सबसे ज़्यादा भुखमरी आई थी, तभी इसके गठन की चर्चा हुई थी। तो तब क्या कौन सा कमीशन गठन किया गया था? कैम्पबेल कमीशन का स्ट्रेची आयोग। इसके लिए आयोग जो गठित किए गए हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से आयोग गठन किए जा चुके हैं। स्ट्रेची आयोग, जेम्स आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, और भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह किसने कहा है? महात्मा गांधी। यह याद रखेंगे, आ सकता है कोटेशन। अकाल संहिता का गठन कौन किया था? 1881-82 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। पुस्तक क्या है लॉर्ड रिपन की? द ब्यूटी ऑफ द एज। ठीक है, निर्देशक इसके कौन है वर्तमान में? हिमांशु पाठक है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कृषि व प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों, बागवानत, पशुपालन में अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उनके बारे में शिक्षित करना, यह भी इसका कार्य है। ठीक है, स्वरूप भारत सरकार की शीर्ष स्वायत्त निकाय है। ठीक है ना, यह केंद्रीय बॉडी है। ठीक है ना, सेंट्रल बॉडी है, इसे याद रखेंगे। संरचना दो भाग, जनरल निकाय और शासकीय निकाय होते हैं। मिश्रित कृषि क्या होती है? इसी के कृषि के अंतर्गत तो ही आएगा। तो मिश्रित कृषि में क्या क्या आ सकता है? कृषि और पशुपालन दोनों आते हैं मिश्रित कृषि में। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या है? कृषि प्लस जमीन से संबंधित उत्पादन। ठीक है ना, जो भी जमीन से संबंधित उत्पादन होगा वह इसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत GDP प्राथमिक क्षेत्र में कितनी है? 16%। MP की GDP 18% है। ठीक है, MP में गेहूं का समर्थन मूल्य कितना दिया जा रहा है? 2015 रुपये पर क्विंटल, 35 रुपये वृद्धि। फर्स्ट हरित क्रांति कब हुई थी? 1966-67 में। विश्व में जनक कौन है? ये नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, फर्स्ट हरित क्रांति हुई थी 1966-67 में, और इसका उत्पादन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था और दक्षिण भारत में चावल सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो और वेस्ट बंगाल में वर्तमान में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, विश्व में जनक कौन है इसके हरित क्रांति के? नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं। भारत में जनक कौन है? M स्वामीनाथन है। ठीक है, बोरलॉग संस्थान पूछा जा सकता है कहाँ है? तो खमरिया जबलपुर में है, MP में। बोरलॉग इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैक्सिको, अमेरिका में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी? 1983-84 में। ठीक है, MP महत्वपूर्ण फसल क्या है? गेहूँ है। ठीक है, चावल सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, यह गुरुदेव सिंह कुश के द्वारा बताया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है ना, मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। गोल्डन राइस का विकास कौन कर रहा है? ICAR जो है गोल्डन राइस का विकास कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।